आग्रह पूर्वक उनको धकेल के ना कराया जाए तब तक नहीं करते हैं। गुजरात के लोग इतने तटस्थ और इतने तीव्र और इतने तीक्ष्ण हैं कि बड़े से बड़े काम को भी इतनी तीव्रता से कर देते हैं कि आज चारों तरफ आप देखिए, महर्षि दयानंद गुजराती, अंबानी गुजराती, अडानी गुजराती, मोदी गुजराती, अमित शाह गुजराती, चारों तरफ गुजराती। मतलब ये, इसको हम जातिवाद की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, क्षेत्रवाद और भाषावाद और प्रांतवाद की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, पर वहां के पानी में और वहां की जवानी में ऐसा जोश है कि वो व्यक्ति कोई मरे से मरा भी अगर जाके सूरत में 2-4 साल के लिए बस जाए तो उसके तो वैसे ही मरा हुआ आदमी भी जिंदा, मुर्दा भी खड़ा हो सकता है। अहमदाबाद में चला जाए, गांधीनगर में चला जाए, गुजरात में कहीं पे चला जाए तो वो मरा मुर्दा भी जिंदा हो सकता है, इतनी ताकत वहां है। तो ये मैं एक विचार आपके साथ साझा करना चाहता था। दूसरा, अभी परिस्थिति, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है, अब मैं आपको क्या ही उपदेश कर सकता हूँ, आप सब लोग इतने पके हुए पेड़ हैं कि उस पे इतने फल आ रहे हैं कि उस फल से दूसरों को लाभ होना है, तो मैं तो आपको क्या ही उपदेश कर सकता हूँ। पर हम एक आत्मचिंतन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए कि हमको और क्या क्या करना है। संवर्धन जिसको हम कहते हैं ऋषि, अभी देखिए, अभी मैं एक चिंतन कर रहा था जब मैं यज्ञ कर रहा था कि देखिए, मैं मुंबई में आया, उदाहरण के लिए सोचिए कि यहाँ पर आर्य समाज ना होता और हमारी इच्छा जागृत हुई कि हमको यज्ञ करना है, और यहाँ पर अभी कम से कम भी 60-70 लोग तो बैठे ही होंगे, कितने 50-60 तो होंगे, 50 एक तो हैं, 40 तो होंगे, इससे कम तो नहीं है। 40 लोगों को मुंबई जैसे शहर में एकत्रित करना, ये अपने आप में कोई बहुत सरल काम नहीं है। 4 लोग आज एकत्रित नहीं होते, मर जाए कोई आदमी तब 4 आदमी इकट्ठे होते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि 5वें को कंधा देना है, एकत्रित नहीं होते। और सनातनियों में तो सबसे बड़ी समस्या है कि एकत्रित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम एकत्रित हो गए, बहुत सरलता से एकत्रित हो गए, यज्ञ हो गया, अनुष्ठान हो गया, सब चीजें हो गई। और धार्मिक जब चीजें, देखिए अभी हम डीजे लगा दें बाहर और नवरात्रि के संगीत चला दें तो बहुत आसान है लोगों को एकत्रित करना, बहुत आसान है। हमको कोई इनविटेशन नहीं देना है, बस एक डीजे लगाइए, टेंट लगाइए, माता की मूर्ति लगाइए, सारे लोग स्वतः एकत्रित होकर के डांडिया खेलने लगे, गणपति का पंडाल लगाइए, सब एकत्रित हो। लेकिन जब ज्ञान की चर्चा होती है, जब चिंतन की चर्चा की बात आती है, जब कमर सीधी करके बैठने की बात आती है, तब लोग पैर पीछे खींचते हैं, क्योंकि उसमें बुद्धि लगती है, उसमें धैर्य लगता है, उसमें चिंतन लगता है, उसमें आपकी ताकत लगती है। इंजॉयमेंट कुछ है नहीं, एंटरटेनमेंट कुछ होगा नहीं। कहने के लिए एंटरटेनमेंट तो कुछ नहीं है ना, कोई कॉमेडी नहीं चल रही है, चिंतन करना है, आंख बंद करके यज्ञ करना है। आग भी लगेगी तो उसको भी, अग्नि के तपस को भी गर्मी हो रही है, पंखे बंद है, उसमें झेलना है। लोगों को एसी में बैठने की आदत, तो क्यों कोई 4 आदमी आएगा। लेकिन ऋषि दयानंद ने सन 1875 में आर्य समाज बनाया, उसका लाभ हमको आज कैसे मिल रहा है कि मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे किसी को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं यहाँ पर आया हूँ, स्वतः कार्यक्रम चल रहे हैं, सब लोग एकत्रित हैं, हम स्वतः ही एकत्रित हैं। क्यों? 1875 में वो बना दिया था। मैं कहीं भी देश भर में जाऊंगा, कहीं ना कहीं गुरुकुल मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आर्य समाज मिल जाएगा, कहीं ना कोई संस्थान मिल जाएगा, वहां जाकर के हम चिंतन कर सकते हैं, मनन। नया काम तो करने की जरूरत ही नहीं है, सारे वृक्ष स्वतः खड़े हुए, नया बीज लगा करके प्रतीक्षा नहीं करनी है कि अभी 30 साल इंतजार करो, ये बीज निकलेगा, फिर पौधा बनेगा, फिर पेड़ बनेगा, फिर 4-5 साल और इंतजार करो, प्रतीक्षा करो, फिर इसमें फल आएंगे, फिर वो फल हम खाएंगे। ये सब प्रतीक्षा ही नहीं करनी। भवन बने हुए हैं, यज्ञशालाएं स्थापित हैं, सारे कार्यक्रम चलते हैं, सारी कार्यकारिणियां बनी हुई हैं, सारे संस्थान बने हुए हैं। हमको केवल करना है आत्मचिंतन, लोगों के बीच में कैसे जाए इसका समझ। प्राप्त हमको हो गया, प्राप्त होना ही पर्याप्त नहीं है, प्राप्त होने के बाद संवर्धन कैसे होगा। एक बुजुर्ग महिलाएं जो माताएं होती हैं, वो घर की लक्ष्मी
होती हैं, सारे घर का मैनेजमेंट माताएं संभालती हैं, सारी तिजोरी ताले की चाबी माताओं के पास होती है, सारी धन संपदा की अधिकारी माताएं होती हैं। तो बुजुर्ग एक व्यक्ति थे, उनकी धर्म पत्नी गुजर गई, संसार छोड़ करके चली गई। अब चाबी का गुच्छा बुजुर्ग के हाथ में आ गया। बुजुर्ग ने देखा कि मेरी 4 बहुएं हैं, अब ये किसको दूं किसको ना दूं, एक को दूं उसने बर्बाद कर दिया, कौन योग्य है कौन योग्य नहीं है कैसे पता चले, कौन, कंफ्यूज हो गए। अब जब कंफ्यूज हो गए तो उन्होंने सोचा चलो ऐसे तो देना बेवकूफी होगी, और चारों को बराबर बराबर भी दे दूं, सारी दुनिया जीवन भर लग करके संपत्ति संपदा एकत्रित की है, सब अपनी अय्याशी में उड़ा देंगे, नहीं संभाल पाए नहीं बढ़ा पाए, खराब कर दिया तो इसका क्या लाभ होगा, तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बुद्धि लगाई, और बुद्धि लगा करके सोचा कि इनकी योग्यता की परीक्षा करेंगे, और योग्यता की परीक्षा के लिए उन्होंने चारों बहुओं को बुलाया और कहा कि कुछ मूंग के दाल के दाने चारों को थोड़े थोड़े एक एक मुट्ठी दे दिए, और उनको कहा कि तुम्हारी ये परीक्षा है, 4 साल बाद मैं तुमसे ये दाने मांगूंगा, मुझको ये जो दाने यथावत लौटा देगा, ये तिजोरी की चाबी का गुच्छा उसी को दिया जाएगा। चारों ने लौटा दिया तो चारों को बराबर दे दूंगा, एक ने लौटाया तो एक को दूंगा, जिसने लौटाया उसको मिलेगा। बुजुर्ग चले गए, बुजुर्ग अनुभवी थे। तो पहली बहू ने जो सोचा, उसने कहा कि बुड्ढा है तो बहुत चपल, अब ये दाने दे गया, पता नहीं इसमें कोई चमत्कार है क्या है, इसको संभाल के रखूं क्या करूं, एक काम करती हूँ उसको खा लेती हूँ, आएगा जब कभी मांगेगा तो दूसरे निकाल करके दे दूंगी। उसने वो दाने, दूसरी एक बहू थी, उसने कहा कि अरे इनको कौन संभाल के रखेगा, बेवकूफी वाला काम कौन करेगा, उसने उठा करके कूड़ेदान में फेंक दिया। तीसरी बहू ने सोचा कि अरे मामला चाबियों के गुच्छे का है, तिजोरी का है, कोई बात नहीं, संभाल के रख लेती हूँ, दे दूंगी वापस, कुछ तो मिलेगा। उसने वो दाने ले जा करके अपने पूजा के स्थान में एक डिब्बी बनाई, डिब्बी में डाल के रख दिए, उसको बंद कर दिया। जैसे अपने देवी देवताओं को पूजती थी, वैसे ही चावल के दानों को या वो जो दाल के जो किसी के भी दाने मान लो, वो उसको साफ सुथरा करके रखने लगी। अब वो कब तक रहते बेचारे, वो तो सड़ा गए। जो चौथी थी वो समझदार थी, उसने वो ले जा करके अपने पीछे खेत में डाल दिए। वो 4 दाने थे, 4 पौध निकल आए, एक एक पौध में 100-100 दाने निकल आए, 500 दाने हो गए। उसने फिर डाल दिए, फिर डालती गई, फिर डालती गई, 4 साल में पूरे भंडार भर गए। वो बुजुर्ग आए, बुजुर्ग आकर के फिर सबसे पूछा, सबने अपनी अपनी कह दी। फिर 5वीं ने कहा कि कौन से वो दाने, वो तो पूरे गोदाम के गोदाम भर गए, अब ले लो उसको, और जो उसको बेचना बाचना है, जो करना है आपके हवाले है। आपके वो जो 4 दाने थे वो तो अब इतने सारे हो गए। उसने वो चाबी का गुच्छा उसको, ये जो एक लोक कथा है या लोक कहानी है, ये विषय है संवर्धन का। हम सबको समान रूप में प्राप्त हुआ है, सबको आर्य समाज मिला है। मुंबई में 7-8 जगह आर्य समाज सबको मिला है। विषय मिलने का नहीं है, विषय ये संवर्धन कितना हुआ है, बढ़ोतरी कितनी हुई है, बढ़ोतरी हुई है कि घटोतरी हुई है। हमारे यहाँ सदस्य पहले 4 थे, अभी 3 रह गए, एक के मरने के बाद, कि एक के मरने के बाद 4 और खड़े हुए, ये विषय है। ये संवर्धन, हम संवर्धन कितना कर पा रहे हैं, हमको सब मिल गया, ये सारे चित्र लगे हुए हैं, विरजानंद जी ने ये किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये किया, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने ये किया, सुभाष चंद्र बोस ने ये किया, श्रद्धानंद ने ये किया, बहुत अच्छा किया। हमने क्या किया, हम क्या कर सकते हैं, हमको क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, कम से कम, मिनिमम से मिनिमम, कम से कम जो कर सकते हैं वो करना पड़ेगा। यही सिद्धांत है, जितने संस्थान फैल रहे हैं सबका ये सिद्धांत है, हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे। और इसीलिए अभी मैं
कि मैं बहुत खुले विचारों का व्यक्ति हूँ। इसके कारण मेरा कई बार विरोध भी होता है, कई बार लोग मुझे गरियाते भी हैं, कई लोग गालियां भी देते हैं, अपने ही लोग प्रश्न चिन्ह भी उठाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे विचार खुले हैं, खुले दरवाजे, खुला खाता है मेरा दिमाग, खुले विचार हैं, और मेरा उद्देश्य ये रहता है कि मैं हर जगह जाऊं, हर जगह जाकर के लोगों के विचारों को देखूं, उनका संस्थान कैसे फलीभूत हो रहा, उनके सिद्धांत में कुछ है भी, कुछ नहीं है, या बहुत कुछ है, हम ऐसे ही खंडन कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि परंपरा चली आ रही है किसी चीज का खंडन करने की, इसलिए हम खंडन करते जाते हैं, खंडन करते जाते हैं। क्यों कर रहे हैं खंडन? क्या हमने उसको पढ़ा है? क्या हमने उसको देखा है? क्या हम वहां पर गए हैं? नहीं गए हैं तो कैसे खंडन कर रहे हैं, ये विषय है। इसलिए पिछले दिनों मुझे ब्रह्म कुमारी का आबू पर्वत में जो हेडक्वार्टर है वहां से एक निमंत्रण आया, तो निमंत्रण आया तो मैं वहां गया। 4 दिन का उनका एक कार्यक्रम था, उसमें अलग अलग सत्र थे, उसमें मुझे बोलना था। तो मैं जब गया वहां पे तो ऐसा संयोग बना कि मेरी जो पुस्तक मैंने तैयार की थी, ऐसा संयोग बना कि उसका विमोचन भी मैंने, उसकी जो प्रमुख थी, ब्रह्म कुमारी की प्रमुख, उसके हाथों से उसका विमोचन करा दिया। अब जब वो विमोचन कराया तो वो पूरे चित्र जो है सारे आर्य समाजों में और सब जगह गए। वहां एक भ्रांति फैल गई कि गौतम खट्टर ने तो ब्रह्म कुमारी ज्वाइन कर लिया, स्वीकार कर लिया। अब वो जितने भी ग्रुप थे, जितने भी ये व्हाट्सएप पे आजकल बहुत सारे ग्रुप्स बनते हैं, उसमें सब सर्कुलेट होने लगा, गौतम खट्टर ने आर्य समाज छोड़ करके ब्रह्म कुमारी ज्वाइन कर लिया। तो मैंने कहा कि ये कैसे विचार प्रचारित हो गया? तो वहां पर अब आप देखिए, उसकी प्रमुख ने हमारी पुस्तक, अगर उसकी प्रमुख के हाथ में हमारी पुस्तक है तो उसने हमारा विचार स्वीकार किया कि हमने उसका विचार स्वीकार किया? उसने हमारा विचार स्वीकार किया। पर हम यहाँ डिप्लोमेटिकली नहीं सोचते हैं, हम यहाँ ये नहीं देखते हैं कि हमको दूसरे के साम्राज्य का कैसे सदुपयोग करके सत्य सिद्धांत का प्रचार करना है, ये हमारा विचार होना चाहिए। तो जब मैं वहां गया तो अनुभव करने के लिए गया कि देखिए कि ये इतना वायरल होता है, इतनी चीजें चलती हैं, ब्रह्म कुमारी क्या है? ब्रह्म कुमारी जाके अनुभव करके देखते हैं हम, जो खंडन मंडन चिंतन मनन मंथन ये सारी चीजें करते हैं, है क्या? तो मैं वहां पे गया था, तो जा करके फिर देखा। तो जब हम किसी चीज में जाते हैं, अनुभव करते हैं, तो पता चलता है सत्य क्या है, असत्य क्या है, झूठ क्या है, प्रपंच क्या है। तो वहां जाके पता चला कि ये तो सब ढकोसलेबाजी है, सब ऊपरी सफाई बातें हैं। YouTube पर आप किसी भी ब्रह्म कुमारी के चिंतक को सुने, आपको लगेगा शांति, माइंडफुलनेस, सोल, पीस, मैनिफेस्टेशन, राजयोग मेडिटेशन, शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम लोग भोजन उगाते हैं तो वहां भी ध्यान करते हैं, भोजन बनाते हैं तो वहां भी ध्यान करते हैं, भोजन पकाते हैं वहां भी ध्यान मेडिटेशन करते हैं, वाइब्रेशन स्प्रेड करते हैं, भोजन खिलाते हैं परोसते हैं तो वाइब्रेशन स्प्रेड करते हैं, उससे वाइब्रेशन स्प्रेड हो जाती है, वाइब्रेशन के स्प्रेड होने से चिंतन बहुत सुधरता है। ये उनका पूरा डिस्कोर्स यही है, और सबका एक ही टोन है। किसी भी ब्रह्म कुमारी स्पीकर सुनिए, सबका एक ही प्रोटोकॉल है, नियम है, किसी की शैली, उनका यही यूएसपी है। लेकिन वहां जाके क्या देखा? खाने का कोई नियम नहीं, भोजन परोस रहे हैं जूते पहन के, भोजन खा रहे हैं जूते पहन के, कोई ध्यान का कोई विषय नहीं, बस बड़ी सुंदर सुंदर बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। मैं 4 दिन के लिए गया था और एक ही दिन में वापस आ गया। उसमें भी मेरे ऊपर कितने कितने प्रश्न चिन्ह लगे, वो अलग विषय है। पर मैं क्या कहना चाहता हूं कि जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा। मैं यहाँ मुंबई में क्यों आया, अब उसका भी आपको बता देता हूँ। बहुत हम सुनते हैं विपश्यना ध्यान के बारे में, तो विपश्यना क्या है? बौद्ध का एक मेडिटेशन टेक्निक है। तो मैंने भी इस पर बहुत सुना था, तो फिर मेरे पास अभी 10 दिन का मैंने समय निकाल करके सोचा कि एक बार ये विपश्यना जो ध्यान है इसको जाकर के करते हैं। तो संयोग से वो मुंबई में जो इनका केंद्र है, या नवी मुंबई में, तो 10 दिन से मैं वहां पे था, एकदम मौन, मोबाइल सब बंद था, और उनकी जो टेक्निक थी उसको अनुभव कर रहा था। अब वहां जाकर के पता चला कि जो लोग आज नव बौद्ध के रूप में समाज में ये पूरा नमो बुद्धाय जय भीम, नमो बुद्धाय जय भीम, ये तो सब फेक प्रोपेगेंडा है।
बुद्ध का नमो बुद्धाय से, जय भीम से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ये जितने दलितवादी नमो बुद्धाय कर रहे हैं ये बुद्ध को जानते ही नहीं है, क्योंकि बुद्ध किसी व्यक्ति का नाम है ही नहीं। ऋषि दयानंद भी तो स्वयं सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम अध्याय में लिख रहे हैं, यो बोधयति बुद्ध्यति वास बुद्धा, जो स्वयं बोध स्वरूप है और दूसरों को बोध कराता है सही और गलत का, वही बुद्ध है। तो बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो। उस पूरे मेडिटेशन सेंटर में मुझे एक भी बुद्ध की फोटो नहीं मिली, एक भी मूर्ति नहीं मिली। नहीं तो इस दुनिया में जितने भी बौद्ध जो मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर अभी बन गए हैं, उसमें दुनिया में जितनी प्रतिमाएं बुद्ध की हैं उतनी किसी दूसरे आदमी की नहीं है। और बुद्ध सबसे ज्यादा प्रतिमाओं के विरोधी थे। बुद्ध ने पूरा एक गौतम बुद्ध जो थे उनका एक ही चीज पर पूरा स्पेशलाइजेशन था, एक ही उनका विषय था, ध्यान, मेडिटेशन और विपश्यना। ये शब्द कहां से आया? पश्यति, संस्कृत का शब्द है पश्यति, मतलब देखना। विपश्यना मतलब अच्छी प्रकार से देखना। किसको देखना? स्वयं को देखना, क्योंकि हम हमेशा बाहर को देखते हैं। ये माता जी आई, एक तो पहले तो लेट आई, और जब लेट आई तो सबसे हाथ मिला रही थी, सबसे मिलजुल रही थी। अरे पहले आप किस काम के लिए आए हो? पहले पूजन, मतलब जो हम ये देव पूजा के लिए आए हैं, देव पूजा जरूरी है कि पहले इस सारी महिलाओं से हाथ मिलाना जरूरी है? स्वयं को देखना जरूरी है। यही तो विपश्यना है। हम क्या करने आए हैं? आंख बंद करके अगर ध्यान करना होता तो अंधा सबसे बड़ा ध्यान ही होता। आंख बंद करके बैठना ध्यान नहीं है। जो भी हम काम कर रहे हैं वो ध्यान है। एक माता जी आई, सारी माताएं उनको कह रही है आहुति दो, उसके बाद भी वो आहुति देने को तैयार नहीं है, कंफ्यूज है, दूं कि ना दूं। बड़ी मुश्किल से 10 माताओं ने उनको प्रेशराइज किया, तब जाकर के वो यज्ञ कुंड में बैठी। तो फिर क्यों आए हो? यही तो ध्यान है। हम क्या सबसे हाथ मिलाने आए हैं? हाथ मिलाने का काम बाद में है। और एक विशेष बात हमको ध्यान रखनी चाहिए, जब हम यज्ञ करते हैं, संध्या करते हैं, उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, कोई भी ईश्वर से जुड़ने की क्रिया करते हैं, उस समय कोई भी आ जाए, हमें उसको प्रणाम नहीं करना है, उसको मीट नहीं करना है, उसको ग्रीट नहीं करना है, उसको नमस्ते नहीं करना है, उसको राम राम नहीं करना है, उसका अभिवादन नहीं करना है, क्योंकि इस समय हमारी प्रायोरिटी, हमारी प्राथमिकता परमात्मा है। हम अभी परमात्मा का अभिवादन कर रहे हैं। फोकस को हटा करके दूसरे का अभिवादन ना करें। जब परमात्मा का अभिवादन समाप्त हो जाए, वो क्रिया हमारी समाप्त हो जाए, उसके बाद गले मिलो, चाहे उसको सिर पे बिठा लो, चाहे उसके सिर पे बैठ जाओ, कुछ भी करो, समय आपका है। लेकिन उस समय हम ईश्वर के ध्यान में है, ईश्वर के चिंतन में है, ईश्वर के मनन और मंथन में है। उस समय में ईश्वर का ही चिंतन मनन मंथन करना चाहिए। ये छोटी बातें हैं लेकिन बहुत गंभीर बातें हैं। ये हम फोकस छोड़ देते हैं। फोकस हमारा यही होना चाहिए। जब तक यज्ञ चले हमको किसी से चर्चा, परिचर्चा, बातचीत कुछ नहीं करना, हमारा फोकस नहीं रहना चाहिए। तो जब हम, मेरा कहने का तात्पर्य, जब हम लोगों में जाते हैं, उनको यहाँ पर बुलाते हैं, तो हम और ज्यादा जानते हैं। फिर अब अगर मुझे ब्रह्म कुमारी का अगर कहीं खंडन करना है तो मैं ज्यादा प्रखरता से कर सकता हूं, क्योंकि मैंने उसको एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया, बजाय इसके कि मैं केवल किसी किताब को पढ़ लूं, किसी के द्वारा लिखी हुई बात को पढ़ लूं, और लिखी हुई बात को लेकर के जब हम खंडन करेंगे तो हम गलत, चाहे वो कितनी गलत है, नहीं कर सकते। लेकिन जब अनुभव किया कि अरे ये बिल्कुल गलत बात है, गलत बात जब हमने देख ली, अनुभव कर ली, तब हम जब उसका खंडन करेंगे तो वो ज्यादा प्रखर होगा और उसका परिणाम भी मिलेगा। क्योंकि हमको खंडन या विरोध केवल इसलिए नहीं करना है क्योंकि हमको करना है, ये कोई हमारी परंपरा भी नहीं है। हमको किसी गलत चीज का खंडन इसीलिए करना है क्योंकि वो गलत है और वो समाज में नहीं होनी चाहिए। ये अगर हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा तो चीजें हमारी बहुत अच्छे से ठीक प्रकार से चलेंगी। तो ये हमको कुछ चीजें करनी है। तीसरा एक उदाहरण और अनुभव का देना चाहता हूँ। मैं पिछले दिनों 9 दिन का एक गायत्री का 24,000 मंत्र का एक अनुष्ठान करने के लिए भी किसी स्थान पर गया था। तो वहां भी प्रतिदिन यज्ञ होता था, लेकिन आप विश्वास मानिए कि 9 दिन वहां पर यज्ञ हुआ। अगर मैं वहां 9 दिन और रह लेता, या 9 दिन और तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, अगर मैं 10वें दिन भी वहां बैठ के यज्ञ करता तो मेरे को फेफड़े का रोग हो जाता। क्यों? इसलिए क्योंकि यज्ञ वेदी इतनी बड़ी, उस पे बैठकर यज्ञ करने वाले 10 लोग, और घी का चमचा इतना सा, और एक एक बूंद घी,
सामग्री भरपूर, संविधाएं भरपूर, और घी एक एक बूंद, एक एक बूंद, एक एक बूंद। अब वहां पर मेरा मौन भी था, तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता था। फिर हार करके मैंने एक दिन लिख करके उनको बोला कि आप लोग ये सूखी चिनाई करते हैं, एक उदाहरण, मतलब एक मुहावरा है सूखी चिनाई करना। सूखी चिनाई मतलब समझते हैं क्या? ईंटें लगाते हैं। अब ईंट में सूखी चिनाई करें, खाली रेत रेत डालें, ईंट रखें, फिर रेत डालें, फिर ईंट रखें, सूखी चिनाई है वो, उसका कोई लाभ ही नहीं है। और थोड़ा थोड़ा सीमेंट भी डालें, थोड़ा थोड़ा सीमेंट भी डालें तो कितना चलेगा, वो नहीं चल सकता। तो मैंने बोला आप लोग ये यज्ञ में सूखी चिनाई करते हैं, और ये क्या यज्ञ करते हैं आप? ये धुआं ही धुआं उठता रहता है, पूरी आपकी छत काली हो गई। ये देखो, ये भी छत इतनी काली नहीं है, कितने वर्षों में मुझे लगता है ये काली हुई होगी, है ना? तो इसका मतलब यज्ञ ठीक है। वो इतनी काली, और चारों तरफ से यज्ञशाला खुली हुई है, उसके बाद भी इतनी काली। मैंने कहा देखो आपका एक तो ये कितना काली हो गई छत, दूसरा इसमें धुआं इतना उठता है। उसने क्या जवाब दिया कि धुआं लाभकारी है, ये बहुत लाभकारी है। तो मैंने कहा ये लाभकारी नहीं है, ये तो हानिकारक है। धुआं यज्ञ में उठ रहा है मतलब पाप हो रहा। यज्ञ में धुआं नहीं उठना चाहिए। सामग्री का एक अनुपात है, घृत का एक अनुपात है, हर चीज वैज्ञानिक है, कोई भी चीज नॉन साइंटिफिक नहीं। और जितने भी यज्ञ पर शोध हुए हैं वो इस बात को बता रहे हैं कि यज्ञ जो है ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। अब जब वो इसको प्रोड्यूस करेगा तो धुएं में कहां से ऑक्सीजन हो जाएगी? नहीं हो सकती, ये तो रोग हो जाएगा। तो इससे जो वायु, इससे जो गैसेस निकलती हैं, उससे हानिकारक जितने जीवाणु हैं वो मरते हैं, जो गुण कारक है, लाभ कारक है, वो पुष्ट होते हैं। अब इतना भी नहीं करना है कि आदमी मर जाए। तो ऐसे भी लोग हैं जो इतनी कृपणता से भी काम को करते हैं, बस हमको करना है। तो जब हम जाएंगे नहीं दूसरे के यहाँ तो पता नहीं चलेगा कि वो क्या, हमको दूर से देखने में चलो यज्ञ कर रहे हैं, अच्छा है। अब हम देख कर क्या है, ये तो बिल्कुल जो है सारी चीजें संसाधन होने के बाद 500 करोड़ रुपए का संस्थान, और यज्ञ में एक एक बूंद, एक एक बूंद, एक एक बूंद अनुभव कर लिया कि गलत हो रहा है, ये सही होना चाहिए। फिर उनको बताया, अब वो इसको करेंगे नहीं करेंगे उनका विषय है, परंतु इससे फिर हमको अपनी विशेषता, हम क्या अच्छा कर रहे हैं ये भी तो पता चलती है। सेल्फ मोटिवेशन पैदा होता है, स्व विकास की भाव पैदा होता है। अभी हमको पता है, अरे हमने तो इसमें जो है यज्ञ हमारा बहुत बृहद नहीं था, बहुत विशाल नहीं था, लेकिन हमने 700-800 ग्राम घृत इसमें समर्पित किया, तो हम सही रास्ते पर हैं, कृपणता के रास्ते पर नहीं है, संपन्नता और समृद्धि के मार्ग पर है। तो ये कुछ ऐसे चिंतन है जो हमको अभी समाज में विकसित करना है, इससे और लोगों को जोड़ना है। कुछ कुछ ऐसे आयोजन हमको करते रहने चाहिए। जैसे बहुत अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया, और कुछ इनिशिएटिव ले सकते हैं। लोगों को और कैसे जोड़ें, दलितों को कैसे जोड़ें, समाज के अन्य वर्ग के लोगों को कैसे जोड़ें, किसी को हर सप्ताह में, आर्य समाजी तो यज्ञ करते ही हैं, ऐसा कुछ प्लान बनाइए कि जो नॉन आर्य समाज के लोग हैं वो कैसे, उनको हर रविवार एक दंपत्ति को यजमान बनाइए, वो आए, उनको सम्मान कीजिए, उनको बिठाइए, यजमान बना करके लेकर के आइए। फिर जब वो पहली बार आएगा उसको प्रसन्नता का अनुभव होगा, तो स्वतः अगली बार कहेगा कि अरे मेरा जन्मदिन है, मुझे यजमान बनना है। इस तरीके से हमको कड़ी से कड़ी जोड़नी पड़ेगी। जैसे उदाहरण के लिए अभी हमने एक नया प्रभाव प्रारंभ किया कि अभी जिधर भी हमको कार्यक्रम में जाना है, क्योंकि आर्य समाज में तो कार्यक्रम में जब जाना है तो वहाँ तो यज्ञ आदि होता ही है, लेकिन हमारे जो नॉन आर्य समाज के कार्यक्रम है वो अधिक होते हैं,